Hello everyone, I welcome you all in Legal Minds. So the topic for today's lecture is who are not governed under Hindu law. तो आज के हम लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि जो हिंदू लॉ है उसमें कौन लोग कौन सी कैटेगरीज के लोग कवर नहीं किए जाते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात की थी कि कौन से लोग इसमें कवर होते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कौन से लोग इसमें कवर किए नहीं जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर नियर एंड डियर वंस। थैंक यू सो मच। ओके, सो इसमें हम ये बात करेंगे कि कौन से कैटेगरीज हैं जो हिंदू लॉ में कवर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम 4 कैटेगरीज आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहली कैटेगरी है हिंदू लॉ डज नॉट अप्लाई टू इलेजिटिमेट चिल्ड्रन। तो अगर एक सिचुएशन में लूं जहां पे किसी की माता मुस्लिम है, ठीक है, या क्रिश्चियन है, लेकिन उसके जो फादर हैं, उसके जो पिता हैं वो हिंदू हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर माता मुस्लिम या क्रिश्चियन है और फादर हिंदू है, तो उस सिचुएशन में जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसका जो परवरिश की गई है वो एज अ क्रिश्चियन या एज अ मुस्लिम की गई है। तो उस सिचुएशन में वो बच्चा हिंदू लॉ में कवर नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर। दूसरा है कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। अगर कोई पर्सन क्रिश्चियनिटी एज अ रिलीजन को फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियसली वो हिंदू लॉ में कवर नहीं किया जाएगा। अगर आप प्रीवियस हमारे लेक्चर को सुनेंगे तो उसमें हमने बताया था कि कौन कौन सी कैटेगरीज पे हिंदू लॉ अप्लाई नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर कोई पर्सन क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहा है तो एट द सेम टाइम एक साथ एक समय पे एक इंसान दो लॉज को फॉलो नहीं कर सकता। अगर वो ऑलरेडी क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहा है, वो कन्वर्ट हो चुका है क्रिश्चियन में, तो वो हिंदू लॉ से गवर्न नहीं होगा। और सेम गोज विद मुस्लिम लॉ, जो कि हमारी थर्ड कैटेगरी है, जहां पे अगर कोई पर्सन मुस्लिम प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है, ठीक है, वो जितनी भी प्रैक्टिसेस उनकी होती हैं वो सब प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो वो पर्सन भी उसमें कवर नहीं किया जाएगा। फोर्थ कैटेगरी जो कि सबसे डिफरेंट कैटेगरी है कि अगर कोई पर्सन कोई ऐसी कम्युनिटी को क्रिएट कर देता है जहां पे एक नई रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है, संबंध नहीं है हिंदू लॉ के साथ, और वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट कम्युनिटी है, ठीक है, एक नई कम्युनिटी है, ठीक है, तो वो पर्सन भी हिंदू लॉ से गवर्न नहीं किया जाएगा। ओके, नाउ इसमें हम ये बात करेंगे कि हिंदूज 4 कैटेगरीज, 4 वर्णों में डिवाइडेड हैं। हिंदूज को हम पहली कैटेगरी जो है वो है ब्राह्मण्स की, जिसमें हम प्रीस्ट्स, पुजारी लोग, टीचर्स लोगों के उसमें हम इनको कंसिडर करते हैं। जैसे रामायण में भी या फिर रिलीजियस जो टेक्स्ट हैं उसमें ये चीज़ मेंशन की गई है। ये किसी की ओपिनियन नहीं है, ये रिलीजियस टेक्स्ट में ये मेंशन्ड है और उसके बारे में प्रॉपर एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी कैटेगरी है क्षत्रियाज, जो कि रूलर्स हैं, वॉरियर्स हैं, जो कि उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। Then we have Vaishyas, they are merchants and they are also agriculturists। ठीक है, तो वो जितना भी मर्चेंट्स का काम होता है, जो भी एग्रीकल्चरिस्ट का काम होता है, वो सारे काम वैश्यास करते हैं। उसके बाद है शूद्रास, जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमको इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है, वो शूद्रास कैटेगरी में आते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो अगर देखिए सिर्फ शूद्रास इम्पॉर्टेंट नहीं है, सभी का अपना रोल है। अगर प्रीस्ट नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, अगर रूलर्स वॉरियर्स नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, अगर मर्चेंट्स नहीं होंगे, सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं होंगे, सो इट विल बी अ प्रॉब्लम। सो जितनी भी कैटेगरीज हैं, जितने भी वर्णास डिवाइडेड हैं, कैटेगराइज हैं हिंदू लॉ में, वो सभी का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। अगर कोई भी एक वर्ण इसमें से मिस हो जाएगा या विलुप्त हो जाएगा तो उसका एक रेलेवेंसी, उसकी एक इम्पोर्टेंस जो है वो सोसाइटी को एट होल नहीं मिल पाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
सो ये लेक्चर का अंत यहीं होता है। आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अब हम इसकी आगे के लेक्चर्स में हम इम्पॉर्टेंट केस लॉज डिस्कस करेंगे, और आईपीसी की जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है उसमें भी हम केस लॉज डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको उसमें देखेंगे। इसके अलावा थैंक यू सो मच, आप लोग हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप अपना प्यार हमको दे रहे हैं, और आई रियली अप्रिशिएट दैट। और जैसे जैसे टाइम आगे चलेगा हम लोग सीरीज़ जो हैं वो कंटिन्यूटी इसमें रखेंगे, इसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। और थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग, धन्यवाद बहुत बहुत आपका इस चैनल पे सुनने के लिए हमको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।